आज हम जानेंगे मैथ के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में। जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और सम संख्या किसे कहते हैं, और विषम संख्या कहते हैं। पहले जानेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे तो गिनती की वह संख्या जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाए। गिनती की वह संख्या जो एक से शुरू होकर के, देखेंगे एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, वह क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की वह संख्या जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाए। देखेंगे सिंपल से, एक से शुरू होकर के अनंत तक, इसका अंत ही नहीं होता है, इसलिए अनंत तक जाता है, यह क्या कहलाएगा तो प्राकृत संख्या कहलाएगा। आगे देखेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाए, या प्राकृत संख्या में जब जीरो शामिल हो जाए, प्राकृत संख्या में जब जीरो शामिल हो जाए तो वह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में, यानी कि यहाँ देखिए यह प्राकृत संख्या है और इसमें क्या शामिल हो गया है, जीरो शामिल हो चुका है, तो यह क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। प्राकृत संख्या में जब जीरो शामिल हो जाए तो वह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। फिर से देखेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, तो गिनती की वह संख्या जो एक से शुरू होकर के, गिनती की एक ऐसी संख्या है जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाए, वह प्राकृत संख्या कहलाता है। गिनती की वह संख्या जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाए, वह प्राकृत संख्या कहलाता है। दूसरा पूर्ण संख्या, गिनती की वह संख्या जो शून्य से शुरू होकर के अनंत तक जाए, या प्राकृत संख्या में, यह प्राकृत संख्या में जब शून्य शामिल हो जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या यह प्राकृत संख्या है जिसमें दो से पूर्णतः भाग लग जाए, वह सम संख्या कहलाता है। जैसे कि जिस संख्या में, ऐसे यूं कह लें कि जिस संख्या में दो से पूर्णतः भाग लग जाए, वह सम संख्या कहलाता है। जिसमें दो से पूर्णतः भाग लग जाए वह सम संख्या कहलाता है। जिसमें देखेंगे इसमें दो से पूर्णतः भाग लगेगा, एक भी रिमाइंडर यानी कि शेष एक भी नहीं बचेगा। जिसमें भाग देने पर दो से भाग दें और एक भी रिमाइंडर नहीं है, शेष नहीं आए, तो वह क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। देखिए यहाँ 10 में अगर 2 से डिवाइड कर, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 होता है। ये कट के रिमाइंडर क्या आ गया, बिल्कुल शून्य आ गया, जीरो आ गया, कुछ भी नहीं आया, तो समझेंगे 10 क्या है, तो 10 क्या है, तो सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे सम संख्या में हम देखे हैं कि जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाज्य हैं वह क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। मतलब जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाज्य हैं वह सम संख्या कहलाती हैं। ठीक उसके विपरीत विषम संख्या है। विषम संख्या वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं है वह विषम संख्या कहलाती हैं। मैं दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। आगे देखेंगे 1 3 5 7 9 11, आगे है 13 15, ऐसे बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाता है, जो क्या कहेंगे कि दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। अगर इस 13 है, इसको दो से विभाज्य करेंगे तो कुछ न कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 2 छक्के 12, अगर देख रहे हैं तो 3 है, 3 से में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 बच जाएगा और 1 1 कट जाएगा, यानी कि कुछ रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब क्या है, यह जो 13 है, जो 13 है, यह क्या है, विषम संख्या है। अर्थात जिस संख्या में 2 से भाग देने पर, किससे, तो 2 से भाग देने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाए, कुछ ना कुछ शेष बच जाए, तो वह क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। अभी हम सीखे हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। आगे जानना है कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या देखेंगे। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो भाज्य संख्या उसे कहेंगे कि वैसी संख्या
जिसमें वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए वह भाज्य संख्या कहलाता है। एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए वह संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। माने वैसी संख्या जिसमें एक और जो संख्या है उससे स्वयं से अगर भाग लग जाता है और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए तो वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। मतलब कि वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए तो वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि हम यदि कोई संख्या हम ले रहे हैं जैसे में 9 ले लिए, देखेंगे यह भाज्य है कि अभाज्य है। तो देखेंगे क्या इसमें एक और स्वयं यानी कि 9 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगता है कि नहीं। देखेंगे इसमें 1 से तो भाग लगेगा ही और स्वयं 9 से भी यह इसमें भाग लग जाएगा। यानी भाग लगने का मतलब है कि पूरा कट जाना। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगता है कि नहीं 9 में। तो स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा देख रहे हैं इसमें कि 3 से भी भाग लग जाएगा इसमें। ठीक है, यानी एक और स्वयं के अलावा 3 से भी इसमें भाग लग जा रहा है। मैंने एक और अंक से भाग लग जा रहा है। कौन संख्या? एक और संख्या से भाग लग जा रहा है तो यह क्या हुआ? यह भाज्य संख्या हुआ। कहने का मतलब है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगना चाहिए। यदि किसी संख्या में ऐसा भाग होता है तो वह क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा भाग लग जाए तो वह क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। जैसे 4 में देख रहे हैं, 4 जो है इसमें एक से और स्वयं 4 के अलावा 2 से इसमें भाग लग जा रहा है तो यह क्या हुआ? भाज्य संख्या। इसमें देखिए एक और स्वयं यानी 6 के अलावा 2 से भाग लगता है तो यह क्या हुआ? भाज्य संख्या हुआ। आगे देख रहे हैं इसमें एक यानी कि 1 से और स्वयं यानी कि 8 से के अलावा इसके अलावा 2 से 4 से भी इसमें क्या लग जा रहा है? भाग लग जा रहा है तो यह क्या हो गया? भाज्य संख्या हुआ। इसको इसमें भी देखेंगे, इसमें आगे और भी होता है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगता हो वह भाज्य संख्या कहलाता है। जिस संख्या में, फिर से सुनेंगे, कि जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगता हो तो वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, देखेंगे आगे। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो ठीक इसके विपरीत है। इसमें हम भाज्य संख्या में सीखे हैं कि एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगता हो। एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए तो वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, यह भाज्य संख्या कहलाता है। अब ठीक उसके विपरीत है अभाज्य संख्या में। इसमें वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे तो उसे अभाज्य संख्या कहे। भाज्य संख्या में हम सीखे हैं कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगता हो, किसी और किसी संख्या से उसमें भाग लगता हो तो वह क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। लेकिन अभाज्य संख्या में हम देख रहे हैं कि एक और स्वयं के अलावा, माने वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। तो वह क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे एक और स्वयं के अलावा, जैसे में फर्स्ट में देख रहे एक में 1 से भाग लगेगा और स्वयं 1 से भी भाग लगेगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए क्या हुआ? यह अभाज्य संख्या हुआ। 3, इसमें 1 और स्वयं 3 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह क्या हुआ? अभाज्य संख्या हुआ। 5 भी देखेंगे, 1 एवं स्वयं 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा मतलब पूरा नहीं कटेगा। किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा, इसलिए यह क्या हुआ? अभाज्य संख्या हुआ। उसके बाद देखेंगे 7 में भी 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा तो यह क्या हुआ?
अभाज्य संख्या हुआ। मतलब अभी हम सीखे हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय दे करके हम लोग सीखेंगे बढ़िया से। तो भाज्य संख्या उसे कहेंगे एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए तो वह क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। भाग अन्य संख्या से भाग लग जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाएगा। और ठीक उसके विपरीत है अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे तो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। अब क्लियर होगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब सीखना है हमको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। देखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे। परिमेय संख्या तो वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके वह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। p/q के रूप में, और इसमें एक शर्त है कि q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जो नीचे वाला जो q होता है, ऊपर वाले को तो अंश कहते हैं, नीचे वाला हर कहलाता है। तो जो हर होगा नीचे, यानी कि p/q के रूप में लिखना है तो जो नीचे q होगा वह शून्य नहीं होना चाहिए। यदि शून्य हो गया वह इन्फिनिटी, वह अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं 4/3, 4/3, 6/4, चाहे 10/5, ये सभी क्या है? p/q के रूप में है। तो यह क्या है? परिमेय संख्या है। अर्थात वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाता है। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाता है। देख रहे हैं, इसके लिए एक और उदाहरण देख रहे हैं। यदि हम इसको यहाँ 0 लिख लें तो यह अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 0 से हमको भाग देना है 4 में, यह कभी ये भाग लग ही नहीं सकता है। चाहे किसी भी संख्या में अगर 0 से हमको भाग देना है, किसी भी संख्या में 10 में भाग देना है, तभी यह भाग लग ही नहीं सकता है। क्योंकि 0 का अगर हम पहाड़ा या टेबल पढ़ते हैं तो कितना ही बार पढ़ेंगे हमेशा 0 ही आएगा, इसलिए यह अपरिभाषित माना जाता है। आगे देखेंगे, यदि ऊपर 0 हो जाए, नीचे 0 तो हो गया अपरिभाषित, यदि ऊपर 0 हो जाए और 4 से डिवाइड करना हो तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करना है 0 को तो हम डिवाइड कर सकते हैं कि 4 का टेबल 0 बार अगर पढ़ देते हैं, 0 टाइम्स पढ़ देते हैं तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यह कट के 0 हो जाएगा, यानी कि यह परिमेय संख्या हो सकता है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ ना कुछ तो होता है। चाहे 1, 2, 3, 4, इसके नीचे कुछ ना, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन यदि नीचे 0 हो जाए तो वह क्या कहलाता है? वह नीचे 0 हो जाए तो वह अपरिभाषित हो जाएगा। फिर देखेंगे परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/3, 6/4, 10/5। आगे देखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं वह सभी अपरिमेय कहलाती हैं। अब देखिए, जो परिमेय नहीं होगा वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। जैसे ये रूट वाली संख्याएं, √2, √3 और √4, ये √4 यहाँ नहीं दिए लिखे हैं हम, क्योंकि √4 का वर्गमूल होता है 2। √4 को अगर हम ऐसे √2 और √2 लिखेंगे ये क्या हो जाएगा? 2, जो कि यह क्या है? परिमेय संख्या है। यह √4 क्या है? परिमेय संख्या है। और बाकी √6, √7
और देखिए √7 के बाद √7 के बाद √8 और उसके बाद 9 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होती हैं, जो संख्याएं परिमेय होती हैं, उनको छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय कहलाती हैं। फिर से देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को एक बार और डिफाइन कर रहे हैं। वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाता है। और इसमें एक शर्त है कि q = नॉट जीरो, जो नीचे लिखा जाना चाहिए वह जीरो नहीं हो। शर्त यह है कि q = नॉट जीरो। आगे देखना है कि अपरिमेय संख्या, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वह वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वे सभी संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। आगे देखना है एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √4 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि √4 जो है इसका वर्गमूल होता है 2 और 2 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है, इसलिए √4 यहाँ नहीं रहेगा। आगे देखेंगे √5, √6, √7, √8, √9 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका भी वर्गमूल 3 होता है और वह परिमेय संख्या है, इसलिए √9 नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे √10, इस तरह से इन्फिनिटी तक बढ़ते हुए जाएगा। आशा है कि आप लोग बढ़िया से समझे होंगे। पहले हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभी हम लोग जान रहे हैं प्राकृतिक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का चैप्टर शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।